तीसरा नेत्र खुलते ही दिखाई देती है दूसरी दुनिया। परमहंस योगानंद जी की रहस्यमयी चेतना विधि। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भीतर एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमें दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देती है? वो शक्ति है तीसरा नेत्र। परमहंस योगानंद की रहस्यमयी चेतना विधि ने हमें ये सिखाया कि इस तीसरे नेत्र को जागृत किया जा सकता है, और जब एक खुलता है तो जीवन में एक अद्वितीय परिवर्तन आता है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम सभी के भीतर एक ऐसी गहरी चेतना छिपी हुई है जो हमें अनंत सत्य के करीब ले जा सकती है? ये एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो न केवल अपने भीतर की शक्ति को समझने में मदद करेगी, बल्कि आपके जीवन को एक नए स्तर पर ले जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो कमेंट में लिखें कि हाँ, हम अभी तैयार हैं। आज के वीडियो में हम तीसरे नेत्र के बारे में गहराई से जानेंगे और ये समझेंगे कि कैसे ये जागरण हमें सच्चे आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। हम बात करेंगे परमहंस योगानंद की उस अद्भुत विधि के बारे में जो हमें इस जागरण की प्रक्रिया से गुजरने का अवसर देती है। तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कैसे आप भी इस दिव्य चेतना को अपने जीवन में ला सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसे गहरे और आध्यात्मिक वीडियो मिलते रहें जो आपके जीवन को एक नया आयाम दें। आइए अब शुरुआत करते हैं इस अद्भुत यात्रा की, जो हमें तीसरे नेत्र के रहस्यों से अवगत कराएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ हम अपनी आँखों से देख रहे हैं वही क्या सब कुछ है, या फिर इसके परे भी कुछ है? एक दूसरी दुनिया जो हमारे सामने है और हमें दिखती नहीं है। ये जो शरीर है ये सीमित है, पर हमारी चेतना असीम है। हम इस संसार को केवल 5 इंद्रियों से देखने के आदी हो गए हैं, लेकिन इनसे परे एक छठी शक्ति है जिसे कहते हैं तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र ना कोई कल्पना है, ना कोई कोरी कथा। ये वो वास्तविक शक्ति है जो जाग जाए तो हमारी आंखें संसार के बाहर भी देख सकती हैं। वो देख सकती हैं सूक्ष्म जगत, दिव्य लोक, चेतना की लहरें और यहाँ तक कि मृत्यु के पार की यात्रा भी। और इस तीसरे नेत्र को जागृत करने की कला हमें दी परमहंस योगानंद जी जैसे परम महान आत्मज्ञानी ने। वो कोई सामान्य गुरु नहीं थे, वे चेतना के ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वयं उस दिव्य दुनिया में प्रवेश किया और फिर लौटकर बताया कि वो दुनिया कैसी है। इस वीडियो श्रृंखला में हम प्रवेश करेंगे उसी रहस्यमयी यात्रा में जहां परमहंस योगानंद जी की साधना हमें उस चेतना की विधि तक पहुंचाएगी, उस जिससे खुलता है तीसरा नेत्र और प्रकट होती है वो दूसरी दुनिया जो अब तक केवल किताबों में पड़ी थी, पर अब अनुभव होगी। इस समय हम उस रहस्य के द्वार पर हैं जहां हम जानेंगे कि तीसरा नेत्र आखिर होता क्या है, कहाँ स्थिर है ये, और क्या होता है जब यह खुलता है, क्योंकि यह यात्रा है सत्य की, स्वयं की और उस दुनिया की जो आपको अब तक सिर्फ स्वप्न जैसी लगती थी। और इस यात्रा में सबसे पहला द्वार है तीसरा नेत्र। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये आँखों से नहीं दिखाई देता, पर जब ये खुलता है तो जो कुछ आँखें नहीं देख पाती वो सब स्पष्ट होने लगता है। तीसरा नेत्र, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, हमारे दोनों भौहों के बीच स्थित होता है। ये वो बिंदु है जहाँ विचार रुकते हैं
और दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है। सदियों से योगी, तपस्वी और आर्षि मुनि इसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते आए हैं, क्योंकि यहीं से शुरू होती है भीतर की यात्रा। जब यह नेत्र धीरे धीरे जागने लगता है तो सबसे पहले हमारी ध्यान की क्षमता बढ़ती है। हम विचारों के शोर से ऊपर उठने लगते हैं। भीतर एक शांति का प्रवाह महसूस होता है। फिर जैसे जैसे साधना गहराती है, हम उन ऊर्जा तरंगों को अनुभव करने लगते हैं जो सामान्य इंद्रियों से परे होती है। कुछ साधकों को इसमें प्रकाश की लहरें दिखाई देती हैं, नीली, बैगनी और सुनहरी। कुछ को प्रतीत होता है कि उन्हें भीतर से कोई देख रहा है, और यहीं से वास्तविक यात्रा शुरू होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, तीसरा नेत्र ब्रह्मांड का द्वार है, जहां से आत्मा अनंत की ओर जाती है। ये नेत्र न केवल सूक्ष्म दुनिया को देखने की शक्ति देता है, बल्कि हमारी चेतना को इतना विस्तृत बना देता है कि हम जीवन के गहरे रहस्यों को समझने लगते हैं। लेकिन ये नेत्र यूं ही नहीं खुलता, इसके लिए चाहिए साधना, एक विशेष विधि और आत्मा में पूर्ण समर्पण। अब हम जानेंगे परमहंस योगानंद द्वारा दी गई वो पूर्ण विधि जिससे ये तीसरा नेत्र जागृत होता है। लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि परमहंस योगानंद जी कौन थे, कैसे उन्होंने इस रहस्य को जाना, और क्यों आज भी उनका अनुभव करोड़ों लोगों की चेतना को जगा रहा है। परमहंस योगानंद एक ऐसा नाम जिसे केवल सुनना ही नहीं चाहिए, बल्कि महसूस करना चाहिए। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे उस चेतना के अवतार थे जो केवल बात नहीं करती, बल्कि आत्मा को स्पर्श करती है। 1993 में भारत के गोरखपुर में जन्मे योगानंद बचपन से ही किसी और ही दुनिया से जुड़े हुए थे। उनकी आंखों में बचपन से एक विचित्र शांति थी और मन हमेशा किसी गहरे मौन की खोज में लगा रहता था। वे कहते थे, मुझे शुरू से ही पता था कि मैं इस संसार में कुछ विशेष कार्य के लिए आया हूँ। उनकी आत्मा में बस एक ही प्यास थी, ईश्वर का अनुभव। वे जब किशोर थे तो हिमालय जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन उनके जीवन में एक चमत्कारिक मोड़ तब आया जब उन्हें अपने गुरु श्री स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी मिले। यहीं से उनकी साधना ने वह अवतार पकड़ी जो किसी विद्युत धारा की तरह थी। गुरु ने उन्हें बताया, तू केवल मोक्ष के लिए नहीं बल्कि लाखों लोगों को मार्ग दिखाने आया है। और तभी शुरू हुई वो महान यात्रा जिसका उद्देश्य था क्रिया योग के माध्यम से मनुष्य को आत्मा से जोड़ देना। योगानंद ने जीवन भर तीसरे नेत्र की शक्ति को जागृत करने की विधि को सिखाया। वे स्वयं बताते हैं कि जब ध्यान में तीसरा नेत्र पूरी तरह खुला तो उन्होंने सूक्ष्म लोकों की यात्रा की, दिव्य आत्माओं से संवाद किया, यहाँ तक कि उन गुरुओं से भी मिले जो शरीर त्यागने के बाद भी चेतना में जीवित हैं। वे कहते थे, जब तीसरा नेत्र पूरी तरह खुल जाता है तो मृत्यु भी एक पर्दा मात्र बन जाती है जिसे आत्मा पार कर जाती है। योगानंद ने अमेरिका में जाकर भारत की गुप्त योग परंपरा को पश्चिमी जगत में फैलाया। उन्होंने ध्यान, ऊर्जा और चेतना को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक आत्मकथा एक योगी की आज भी विश्व की सबसे रहस्यमयी और प्रेरणादायक आत्मकथाओं में गिनी जाती है। लेकिन ये केवल एक किताब नहीं, ये एक मंत्र है, एक द्वार है जो उस संसार तक ले जाता है जिसे शब्द नहीं, केवल अनुभव ही व्यक्त कर सकते हैं। और अब समय है कि हम जानें परमहंस योगानंद ने तीसरा नेत्र खोलने के लिए कौन सी विशेष चेतना विधि, कैसे एक चेतना विधि दी, जिससे कैसे एक सामान्य मनुष्य भी इस विधि से दिव्यता का अनुभव कर सकता है। अब हम प्रवेश करेंगे उनकी बताई हुई उस गूढ़ साधना विधि में जो तीसरे नेत्र को जागृत करती है और द्वार खोलती है उस दूसरी दुनिया का जो आज भी
हमारे भीतर ही छिपी हुई है। परमहंस योगानंद की साधना कोई जटिल प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन वह जितनी सरल दिखती है उतनी ही गहरी है, रहस्यमयी है और सच पूछो तो ब्रह्मांड को छूने जैसी है। योगानंद इसे कहते थे क्रिया योग, आत्मा की सीधी उड़ान ईश्वर की ओर। ये साधना शब्दों से नहीं, श्वास से शुरू होती है, क्योंकि श्वास ही जीवन का मूल है और श्वास ही चेतना का पहला पुल है। वे कहते थे जब तुम श्वास पर ध्यान देना शुरू करते हो तो तुम संसार से भीतर की ओर उतरने लगते हो, और जब श्वास रुकती है तो मन भी रुक जाता है। यहीं से शुरू होती है परम यात्रा। क्रिया योग में उन्होंने जो प्रक्रिया बताई उसमें 3 मुख्य चरण हैं। पहला, श्वास पर जागरूकता। बैठ जाओ मौन होकर, रीढ़ सीधी, शरीर स्थिर, मन शांत। अब केवल श्वास को देखो जैसे वो भीतर आ रही है और फिर बाहर जा रही है। कोई नियंत्रण नहीं, केवल साक्षी बनकर देखना। ये अभ्यास धीरे धीरे मन के कंपन को कम करता है। दूसरा, सूक्ष्म ऊर्जा की अनुभूति। जब श्वास धीमी हो जाती है तो शरीर में ऊर्जा का प्रभाव महसूस होने लगता है। ये ऊर्जा ही है जो तीसरे नेत्र की ओर उठती है। योगानंद कहते थे इस ऊर्जा को रीढ़ की सीढ़ियों पर चढ़ाओ, मूलाधार से आज्ञा तक। यही है ऊर्ध्वगामी प्राण शक्ति की साधना। तीसरा, दृष्टि को आज्ञा चक्र पर स्थिर करना। दोनों आंखें बंद करके ध्यान को उस बिंदु पर टिकाना जो दोनों भौहों के बीच है। शुरुआत में वहां अंधकार दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे प्रकाश के बिंदु दिखने लगेंगे, जैसे कोई द्वार खोल रहा हो। कभी कभी नीली रोशनी, कभी बैगनी और कभी सुनहरी लहर। योगानंद कहते थे यह प्रकाश ब्रह्मांडीय द्वार है जहाँ से आत्मा दूसरे लोकों में प्रवेश करती है। पर इस साधना का मूल रहस्य किसी बाहरी अभ्यास में नहीं था, बल्कि पूर्ण समर्पण में था। वे बार बार कहते थे साधना करो, पर उस आनंद की अपेक्षा मत रखो, वो स्वयं आएगा जब तुम्हारा प्रेम पूर्ण हो जाएगा। योगानंद की चेतना में कोई धार्मिक योगानंद जी की चेतना विधि कोई धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि एक वैज्ञानिक और आत्मिक प्रयोग थी जो हर मनुष्य को दूसरी दुनिया का अनुभव करा सकती है। और इस दुनिया में प्रवेश करने के बाद जो होता है वो ना देखा गया होता है, ना समझा गया होता है, क्योंकि वह दुनिया हमारी सोच, कल्पना, यहाँ तक कि भाषा से भी परे होती है। अब हम प्रवेश करेंगे उन अनुभवों में जहाँ कुछ साधकों ने किए, जिन्होंने योगानंद की इस विधि को अपनाया। उनके जीवन में क्या बदला? क्या उन्होंने वास्तव में दूसरी दुनिया देखी? तीसरा नेत्र जागने के बाद के असली अनुभव। जब परमहंस योगानंद की साधना विधि को सच्चे समर्पण और धैर्य के साथ कोई अपनाता है तो एक दिन ऐसा आता है जब उसकी आंखें बंद होने पर भी दुनिया सामने खुल जाती है। लेकिन ये कोई स्वप्न नहीं होता, ना ही कल्पना। ये होता है तीसरे नेत्र की पहली झलक। योगानंद बताते थे कि जब तीसरा नेत्र जागता है तो सबसे पहले एक गहरी शांति भीतर फैलती है, मानो कोई मौन बोलने लगा। इस मौन में शब्द नहीं होते, लेकिन सब कुछ कहा जाता है। कई साधकों ने अनुभव किया कि ध्यान के दौरान उन्हें प्रकाश की लहरें दिखने लगीं, कभी नीली, कभी सुनहरी, कभी सफ़ेद। इन लहरों के बीच उन्हें ऐसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऊपर खींच रही है। कोई हवा नहीं चल रही है, फिर भी वे हल्के होने लगते हैं, शरीर जैसे गायब हो रहा हो। योगानंद के एक शिष्य ने बताया, मैं ध्यान कर रहा था, अचानक लगा कि जैसे मैं शरीर से बाहर निकल रहा हूँ। मैं ऊपर उठ रहा हूँ, नीचे अपना शरीर देख सकता हूँ। फिर एक द्वार दिखा, तेज नीले प्रकाश से घिरा हुआ, और जब मैंने उस द्वार में प्रवेश किया तो समय जैसे रुक गया, न दिन न रात, बस मौन और प्रेम। एक अन्य साधक कहता है, तीसरा नेत्र खुलने के बाद हर चीज़ अलग लगने लगती है। पेड़, पक्षी, हवा सब चेतना से भरे लगे। हर व्यक्ति का चेहरा अब एक कहानी बताता है। परमहंस योगानंद कहते थे,
तीसरा नेत्र खुलना मतलब यह नहीं कि आप कुछ देखेंगे, बल्कि आप वह बन जाएंगे जो सब कुछ देख सकता है। आप दृष्टा बनते हो, दुनिया देखने वाला नहीं बल्कि दुनिया के परे देखने वाला। ऐसे अनुभव केवल कुछ क्षणों के लिए नहीं होते, वे जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देने लगीं, आनंदमय झंकार, जैसे अंतरिक्ष कोई संगीत बजा रहा हो। कुछ ने सूक्ष्म शरीरों को देखा, कुछ ने अपने पूर्व जन्मों की झलकें देखीं, कुछ को दिव्य गुरुओं के दर्शन हुए जो अब शरीर में नहीं हैं लेकिन चेतना में जीवित हैं। लेकिन इन अब अनुभवों के साथ एक बात हमेशा जुड़ी रहती है, गंभीरता और जिम्मेवारी, क्योंकि तीसरे नेत्र के साथ दुनिया को देखने का चश्मा बदल जाता है। अब केवल आप देह को नहीं देखते हैं, अब आप आत्मा को देख पाते हो। इसलिए योगानंद हमेशा चेतावनी देते थे, तीसरा नेत्र केवल एक चमत्कार नहीं है, ये एक दायित्व है। जैसे जैसे तुम देखते हो वैसे वैसे तुम बदलते हो, और यह बदलाव सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं होता, बल्कि तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ की ऊर्जा बदलने लगती है। अब सवाल है, क्या यह सब केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है या हर इंसान तीसरे नेत्र को जगा सकता है? इसका उत्तर हम जानेंगे अगले चरण में, जहां हम समझेंगे क्या तीसरा नेत्र हर किसी का खुल सकता है, और अगर हाँ तो कैसे। ईश्वर ने तुम्हें सीमित नहीं बनाया, बल्कि तुम्हारा अपना अज्ञान ही तुम्हारी सीमा बन गया है। तीसरा नेत्र कोई विशेष उपहार नहीं है जो केवल सिद्ध पुरुषों या आर्षियों को मिला हो, यह तो हर मनुष्य में जन्म से ही मौजूद होता है। परंतु जैसे कोई गहरी नदी हो जिसके ऊपर धूल और मिट्टी की परत जमी हो, उसकी गहराई दिखाई नहीं देती, उसी तरह हमारे भीतर जो तीसरा नेत्र है वह भी मन की परतों के नीचे छिपा हुआ है। यह परतें क्या हैं? वह क्रोध, वासना, लालच, अज्ञान और सबसे बड़ा स्वयं से अनजान होना। योगानंद कहते थे, हर व्यक्ति ध्यान द्वारा इन परतों को हटाकर अपने भीतर की दृष्टि को जगा सकता है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या ये आसान है? उत्तर है नहीं, लेकिन संभव है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही ध्यान और साधना से तीसरा नेत्र धीरे धीरे सक्रिय होता है, और जब ये सक्रिय होने लगता है तो उसके कुछ संकेत मिलने लगते हैं, बहुत महीन लेकिन स्पष्ट। उदाहरण के लिए, अचानक मन बहुत शांत हो जाता है बिना किसी कारण के। आंखें बंद करते ही प्रकाश के बिंदु या रंग दिखाई देने लगते हैं। सिर के बीचों बीच हल्की स्पंदना या कंपन अनुभव होने लगती है। नींद में भी कभी कभी जागृत अवस्था का एहसास होता है। दूसरों की भावनाओं को बिना शब्दों के समझने की शक्ति आने लगती है। पर ये सब संकेत कभी कभी डराते भी हैं, क्योंकि यह दुनिया जिसे हम पहचानते थे धीरे धीरे बदलने लगती है। योगानंद बार बार कहते थे, जब तीसरा नेत्र जागता है तो तुम बाहर की नहीं भीतर की आंख से देखना शुरू करते हो। अब तुम मनुष्यों को नहीं उनकी आत्मा को देखने लगते हो। अब शब्दों से नहीं ऊर्जा से बात होने लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। और हाँ, ये हर किसी के लिए संभव है, अगर वो तैयार हो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, ध्यान के प्रति समर्पित होने के लिए और भीतर उतरने के लिए। पर इस यात्रा में सबसे जरूरी चीज़ है धैर्य, क्योंकि तीसरा नेत्र किसी कुंजी से नहीं खुलता, ये खुलता है अंदर की अग्नि से। वह अग्नि जो प्रेम से जलती है, भक्ति से जलती है, सत्य की तलाश से जलती है। अब अगले चरण में हम जानेंगे कि परमहंस योगानंद के अनुसार तीसरे नेत्र की शक्ति को कैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह केवल ध्यान में बैठने की चीज़ नहीं बल्कि जीवन में जागने की विधि है। जब तीसरा नेत्र जागता है तो वह सिर्फ ध्यान की गहराई तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव तुम्हारे हर क्षण, हर निर्णय, हर संबंध, यहाँ तक कि तुम्हारी दृष्टि और वाणी में उतर आता है। परमहंस योगानंद कहते थे, ये सच्चा योगी वही है जो समाधि में नहीं दुनिया के बीच में चेतन बना रह सके। अब प्रश्न उठता है, जब तीसरा नेत्र सक्रिय हो जाए तो हम रोजमर्रा की दुनिया में उसका उपयोग कैसे करें?
पहला उपयोग निर्णय लेने में। जब तुम्हारा अंतरिक्ष नेत्र जागता है तब तुम किसी निर्णय को सिर्फ तर्क या लाभ हानि से नहीं देखते, बल्कि यह अनुभव करते हो कि इस निर्णय से मेरी आत्मा कितनी शांति पाती है। तुम्हारे भीतर से एक स्पष्ट हाँ या ना बिना भ्रम के उभरती है। दूसरा उपयोग संबंधों में। अब तुम किसी से बात करते हो तो केवल उसके शब्द नहीं सुनते, बल्कि उसकी ऊर्जा, उसकी भावना, यहाँ तक कि उसकी छिपी हुई पीड़ा को भी महसूस कर सकते हो। तुम्हारे भीतर एक करुणा जागती है जो किसी को बदलना नहीं चाहती, बस स्वीकार करती है। यही कारण है कि तीसरे नेत्र से देखने वाला व्यक्ति कम बोलता है, धीरे चलता है, गहराई से सुनता है। तीसरा उपयोग संकट के समय में। जब जीवन में परेशानी आती है तो सामान्य मन विचलित हो जाता है, पर तीसरे नेत्र की दृष्टि हर संकट में एक शिक्षा, एक छिपी दिशा देखती है। अब तुम पीड़ित नहीं होते, बल्कि साक्षी बनते हो। तुम्हें पता होता है यह भी बीत जाएगा और मैं भी इससे बड़ा हूँ। चौथा उपयोग कार्य में एकाग्रता। तीसरा नेत्र जागने पर मन स्वाभाविक रूप से विचारहीन होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सोचने की क्षमता चली गई, बल्कि अब तुम केवल वही सोचते हो जो जरूरी है। अब कार्य करते समय विचारों की भीड़ नहीं होती, बल्कि पूरी चेतना उस कार्य में उतरती है। परमहंस योगानंद कहते थे, जो साधक तीसरे नेत्र से देखना सीख जाता है वह जीवन को एक साधना बना देता है। काम, प्रेम, भोजन, संवाद सब कुछ ध्यान बन जाता है। पांचवा उपयोग पृथ्वी मृत्यु के भय से मुक्ति। सबसे बड़ी बात यह होती है कि तीसरे नेत्र की दृष्टि से तुम ये देख लेते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम समय नहीं हो, तुम जन्म मरण के पार हो। तब जीवन एक खेल बन जाता है और मृत्यु एक द्वार। अब तुम हर दिन पूर्णता से जीते हो, क्योंकि तुम्हें कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई डर नहीं रहता। तुम्हारी उपस्थिति एक शांति का स्रोत बन जाती है जो आसपास के लोगों को भी स्पर्श करने लगती है। अब सवाल उठता है, इस शक्ति को स्थायी कैसे बनाया जाए? क्या यह अनुभव हमेशा रह सकता है? क्योंकि बहुत लोग कुछ समय के लिए जागते हैं और फिर से खो जाते हैं। जब पहली बार तीसरे नेत्र की झलक मिलती है तो अनुभव बहुत गहरा होता है, मानो किसी ने भीतर का सारा अंधकार हटा दिया हो। लेकिन कुछ समय बाद वह रोशनी फिर धुंधली पड़ने लगती है। मन पुराने पैटर्न में लौटने लगता है, विचार वापस हावी होने लगते हैं और तब सवाल उठता है, क्या यह अनुभव केवल क्षणिक था या मैं ही उसे थाम नहीं सका? परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर की अनुभूति क्षणिक नहीं होती, पर तुम्हारी तैयारी अधूरी हो तो तुम उस अनुभव को थाम नहीं सकते। तीसरा नेत्र कोई बटन नहीं है जिसे एक बार दबाकर हमेशा के लिए चालू रखा जा सके। ये तो एक निरंतर अभ्यास है, एक जीवन पथ। तो कैसे टिके रहें इस अनुभव में? पहला सूत्र, नित्य ध्यान। ध्यान तुम्हारे भीतर की स्थिरता का स्रोत है। जैसे जल को शांत करने के लिए हवा को रोकना पड़ता है, वैसे ही मन को शांत करने के लिए नित्य ध्यान अनिवार्य है। और यह ध्यान कोई दिखावे का नहीं, कोई मंत्र या विधि पढ़ के रहना नहीं, बल्कि साक्षी भाव से बैठना है। हर दिन सुबह हो या रात, कुछ पल खुद के साथ, बिना मोबाइल, बिना शब्दों, बिना अपेक्षाओं के, बस चुपचाप बैठ जाना। दूसरा सूत्र, आत्म जागृति का स्मरण। जब दिन भर काम, रिश्ते और जिम्मेवारियों में फंसे रहते हो तो तीसरे नेत्र की दृष्टि खोने लगती है। इसलिए जरूरी है हर घंटे में एक बार, एक क्षण के लिए ही सही, अपनी चेतना की याद करना। सिर्फ एक प्रश्न पूछो, क्या मैं जागा हुआ हूँ? ये प्रश्न तुरंत तुम्हें भीतर खींच लेता है। तीसरा सूत्र, संयम। तीसरे नेत्र की ऊर्जा बहुत सूक्ष्म होती है। अगर जीवन में बहुत अधिक उत्तेजना, भोजन में असंतुलन या व्यर्थ की बातें, क्रोध, हिंसा, इन सब का जोर रहेगा तो यह ऊर्जा बिखर जाएगी। योगानंद कहते थे, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली वही तीसरे नेत्र को टिकाए रख सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो, बल्कि उसका मतलब है जागरूकता से जियो। चौथा सूत्र, सत्संग और आत्मिक संगति। हम जिनके बीच रहते हैं उनकी ऊर्जा हमें छूती है। अगर तुम्हारे चारों ओर केवल भौतिक बातें हों
टीवी, मोबाइल, नकारात्मक विचार, तीसरा नेत्र धीरे धीरे सोने लगता है। लेकिन अगर तुम योगियों के वचन सुनो, ध्यान साधकों के साथ समय बिताओ, परमहंस योगानंद जैसे गुरुओं की जीवनी पढ़ो, तो भीतर का द्वार खुला रहता है। पांचवा सूत्र, सेवा। तीसरे नेत्र की दृष्टि सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहती। जब वह जागता है तो उसके साथ आता है एक गहरा दया भाव। अब तुम केवल देखना नहीं चाहते, बल्कि दूसरों के दुख को हल्का करना चाहते हो। सेवा वो अग्नि है जो तुम्हारे भीतर के ज्ञान को संसार में रोशनी बनाकर फैलाती है, और यही सेवा तुम्हें अहंकार से बचाती है, क्योंकि तीसरा नेत्र खुलने के बाद सबसे बड़ा खतरा होता है अहंकार। तुम सोच सकते हो मैं विशेष हूँ, मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई है, और यही विचार तुम्हें फिर अंधेरे में ले जाता है। पर जो सेवा करता है वह झुकता है, वह प्रेम करता है, वह जानता है मैं कुछ नहीं हूँ, सब उसी की कृपा है। अब एक अंतिम सवाल, क्या तीसरे नेत्र की पूरी शक्ति का कोई चरम होता है? क्या कोई बिंदु आता है जहाँ चेतना पूर्णता मुक्त हो जाती है? इसका उत्तर हम आगे जानेंगे। जब तीसरा नेत्र पूर्णता जाग जाए तो क्या होता है? क्या जीवन वैसा ही रहता है जैसा पहले था, या कुछ मूलभूत रूप से बदल जाता है? परमहंस योगानंद ने कहा था, तीसरे नेत्र का पूर्ण जागरण मृत्यु के पार का जीवन को देखने की कला। जब तीसरा नेत्र पूरी तरह जागता है तो दुनिया वैसी नहीं रहती जैसे तुम्हें अब तक दिखती थी। अब क्या होता है? पहला, दृष्टि बदलती है, सारा अस्तित्व एक जैसा दिखने लगता है। अब तुम मनुष्य को केवल शरीर से नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे बहती चेतना की नदी को महसूस करते हो। अब कोई अमीर, गरीब, सुंदर, कुरूप, धर्म या जाति नहीं दिखती, सिर्फ एक शुद्ध ऊर्जा दिखती है जो हर रूप में बह रही है। ये दृष्टि इतनी करुणा से भर जाती है कि तुम शत्रु को भी मित्र की तरह देखना शुरू कर देते हो। दूसरा, मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। जिसे लोग मृत्यु कहते हैं वो तुम्हारी आंखों में सिर्फ एक स्थान परिवर्तन बन जाती है। अब तुम जान जाते हो, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये विचार नहीं हूँ, मैं ये नाम धर्म पहचान नहीं हूँ, मैं हूँ केवल चेतना, अजर, अमर, अखंड। जब ये अनुभव स्थायी हो जाता है तो मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत बन जाती है। तीसरा, संकल्प की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जब तीसरा नेत्र जाग जाता है तो तुम जो भी सोचते हो वह विचार ब्रह्मांड की गहराइयों में उतरता है और तुरंत क्रिया में बदलने लगता है। अब कोई सामान्य इच्छा तुम्हें छू भी नहीं सकती। अब तुम्हारे संकल्प केवल तुम्हारे लिए नहीं, समष्टि की भलाई के लिए बनने लगते हैं। यही कारण है कि योगानंद जैसे गुरु मन से ही बारिश बुला लेते थे, रोगी को ठीक कर देते थे, और हजारों मील दूर किसी शिष्य के दुख को अनुभव कर लेते थे। चौथा, अहंकार की मृत्यु हो जाती है। अब तुम किसी व्यक्ति की तरह नहीं जीते, अब तुम उस शून्य की तरह जीते जिसमें सब कुछ समाया है। तुम्हें अब मैं क्या हूँ से ज़्यादा मैं नहीं हूँ का अनुभव होता है। तुम अब नदी नहीं, सागर हो जाते हो, बिना सीमाओं के। पांचवा, गुरु की कृपा प्रत्यक्ष अनुभव बन जाती है। अब गुरु सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहते, अब वे हर श्वास में, हर धड़कन में जीवित हो जाते हैं। अब वे किसी मूर्ति में बंद नहीं रहते, अब वे तुम्हारे भीतर एक ज्योति बन जाते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, जिस क्षण तुम्हारी चेतना तैयार होती है, गुरु भीतर प्रकट हो जाता है, और यही होता है जब तीसरा नेत्र पूरी तरह खुल जाता है। अब एक सवाल उठता है, क्या इस अवस्था में जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, या फिर कुछ नया संघर्ष शुरू होता है? अब हम उस गहरे रहस्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो तीसरे नेत्र के पूर्ण जागरण के बाद होता है। तीसरा नेत्र और परम ज्ञान की अंतिम छलांग, जहां ना कोई साधक बचता है, ना कोई साधना। जब तीसरा नेत्र पूरी तरह से जाग जाता है तो जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। एक ऐसा परिवर्तन जो साधक की पहचान को पूरी तरह से मिटा देता है। पहला, अंततः
साधक नहीं रहता, केवल साक्षी रहता। जब तुम्हारी आंखें तीसरे नेत्र से देखती हैं तो तुम्हें यह एहसास होता है तुम जो कुछ भी थे वो सब मात्र एक स्वप्न था। तुमने जो मैं महसूस किया था वो भी एक भ्रम था। तुमने जो इस संसार को एक व्यक्तिगत अनुभव के रूप में जाना था वह भी अब सर्वव्यापी बन गया है। तुम अब साक्षी हो, देखने वाला, जो इस शरीर, इस मन, इस दुनिया के खेल को देखता है लेकिन उनसे ना जुड़ता है ना प्रभावित होता है। अब तुम जानते हो मैं ना शरीर हूँ, ना मन, ना विचार, मैं वही शुद्ध चेतना हूँ जो सब कुछ देख रही है। दूसरा, आत्मा का मिलन, भ्रम से अंतिम अनुभव। जब तीसरा नेत्र पूरी तरह से खुलता है तब एक दिन अचानक तुम्हें यह महसूस होता है तुम स्वयं ब्रह्म हो, तुम शुद्ध स्वयं अस्तित्व हो। अब तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारे शारीरिक शरीर तक सीमित नहीं रहता, ये विराट हो जाता, इस सब में समाया हुआ होता है। यहाँ कोई अंतर नहीं रहता तुम में और ब्रह्म में। तुम वही हो जो अनंत है, निराकार है और सर्वव्यापी है। इस अनुभव में तुम और ब्रह्म दोनों एक ही होते हो। तीसरा, कोई साधना नहीं रहती। जब तुम्हारा अनुभव सत्य हो जाता है तब कोई साधना नहीं रहती। अब ना कोई ध्यान, ना कोई व्रत, ना कोई साधना विधि की आवश्यकता होती है, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान ही ब्रह्मांड का सर्वोत्तम ध्यान बन जाता है। तुम जितना गहरे इस सत्य में डूबते हो उतना अधिक तुम पाते हो। तुम स्वयं ही ब्रह्म हो, तुम स्वयं ही वह चेतना हो जो हर एक रूप में प्रकट होती है। साधना से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अब साधक और साधना दोनों एक हो जाते हैं। चौथा, संसार एक खेल की तरह प्रतीत होने लगता है। अब इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं लगता। सभी रिश्ते, सभी घटनाएं, सभी परिस्थितियां मात्र खेल जैसी प्रतीत होती हैं। तुम जीवन को उसी तरह देखना शुरू कर देते हो जैसे एक अभिनेता अपने अभिनय को देखता है, बिना जुड़ाव, बिना प्रभावित हुए। अब तुम जानते हो जो कुछ भी है वो माया है, एक सपना है जो कुछ क्षणों के लिए दिखाई देता है। तुम उसे स्वीकार करते हो लेकिन उसे जानते नहीं हो, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम सिर्फ ब्रह्म हो। ये संसार तुम्हारी रचना है, तुम्हारी चेतना का एक विस्तार है। सभी दुख और सुख तुम्हारे ही भीतर अनुभव हो रहे हैं। पांचवा, अंतिम मुक्ति। जब तीसरे नेत्र का अनुभव पूर्ण हो जाता है तो वो साधक के लिए आत्म मुक्ति बन जाता है। यह मुक्ति ना तो के किसी मंदिर में, ना किसी विशेष पूजा में, ना किसी यात्रा में होती है। यह मुक्ति केवल साक्षात्कार से होती है। साक्षात्कार की तुम स्वयं ब्रह्म हो, तुम स्वयं वही परम सत्य हो। तुम अब उस शुद्ध चेतना का हिस्सा बन जाते हो जो ना समय से बंधी है ना स्थान से। अब कोई भूतकाल या भविष्यकाल नहीं रहता, केवल वर्तमान में तुम हो। तुम वही शाश्वत चेतना हो जो हर जगह हर समय अस्तित्व में है। जब तीसरा नेत्र इस स्तर पर जागृत होता है तो कोई साधक नहीं बचता, सिर्फ एक ब्रह्म रूप, एक साक्षी अस्तित्व बचता है। तुम्हारा जीवन अब ब्रह्म के अखंड सत्य में समाहित हो जाता है और यही है वो अंतिम सत्य जहाँ से कोई लौट नहीं सकता, जहाँ से कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि तुम स्वयं वही हो। मित्रों, आपने इस यात्रा में जो कुछ भी सीखा ये केवल एक शुरुआत है। तीसरे नेत्र का जागरण वह गहरी चेतना है जो हमें अपनी असली पहचान से जोड़ती है। वो पहचान जो न सीमित है और न भौतिक रूप से बंधी। जब हम इस दिव्य दृष्टि को पाते हैं तो हम उस शुद्ध सत्य को महसूस करते हैं जो सर्वव्यापी और अनंत है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। आप अपना और अपनों का ध्यान रखें।